नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश ताराट। अगर बात की जाए तो 5 अगस्त 370 और 35A का टूटना 5 अगस्त 2019 को ये निर्णय लिया गया सरकार द्वारा। अगर बात करें तो आज 2 वर्ष पूरे होने पर जेके न्यूज ब्रेक की स्पेशल रिपोर्ट पूरे जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त किस तरह से बनाया गया। 5 अगस्त 2019 को 35A 370 का टूटना आज 2 वर्ष हुए पूरे। देखते हैं इस पर जम्मू कश्मीर के लोगों और पॉलिटिकल पार्टियों ने इस दिन को किस तरह से बनाया। ग्राउंड रिपोर्ट जेके न्यूज ब्रेक की। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में बीजेपी ऑफिस में तिरंगा लहराया। जी हां, इस दिन का स्वागत किया और कुछ तस्वीरों के साथ आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। श्रीमान आशीष सूद साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं और जम्मू कश्मीर यूटी के वो सह प्रभारी हैं। उनका 2 दिवसीय पुंछ का दौरा था और 3 दिवसीय उनका राजौरी का दौरा है। वो पुंछ से सीधे आज राजौरी पहुंचे हैं। हमारे कार्यकर्ता उनको आगे गंभीर से लेने गए थे। उनको बड़े अच्छे ढंग से काफ़ी एक बड़े काफ़िले में हमने पार्टी ऑफिस में लाया। उसके बाद वो 3 बजे के बाद पार्टी की जो काम काज को देखने के लिए हर मंडल स्तर पे अलग से वो उनके साथ बैठ के एक मंडल की रिपोर्ट लेंगे। जैसे हमारे 14 मंडल हैं, 14 मंडलों की रिपोर्टें वो आने वाले 3 दिनों में लगातार लेंगे और कुछ लोगों से उनका 1 to 1 मिलना रहेगा ताकि पार्टी की कैसी गतिविधियाँ हैं, कैसे पार्टी का काम और अच्छे ढंग से चल सकता है, उन सब का हमारे कार्यकर्ताओं को, यहाँ के वर्कर को एक मार्गदर्शन मिलेगा। आज का उनका प्रोग्राम राजौरी का है। कल वो सीधे यहाँ से बकौरी चले जाएंगे। आधा दिन बकौरी लगेगा उनका मीटिंगों का, आधा दिन फिर राजौरी आके लगेगा। परसों सुबह फिर वो यहाँ पे मीटिंग्स लेंगे और परसों दोपहर खाने के बाद वो यहाँ से जम्मू के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका राजौरी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह हमारे बड़े बड़े अधिकारी राजौरी पुंछ का टूर करते रहे, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया है, तो ताकि यहाँ पर पार्टी का काम जो है वो अच्छे ढंग से बढ़ सके। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर ने तिरंगा लहराया। जी हां, महाराजा हरि सिंह स्टैचू तवी ब्रिज विक्रम चौक जम्मू में जाया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। जो एक ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जो उठाया और 70 वर्ष का संघर्ष जो जम्मू कश्मीर में चल रहा था उसको समाप्त किया। 370-35 से संविधान से बाहर हो गए। जिस तरीके से 370-35 से दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और गुरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाएं और वेस्ट पाक रिफ्यूजीज और अन्य समाज का विरोधी कहीं ना कहीं बना बैठा था, आज जब 370-35 से हटा है, 108 कानून से अधिक यहाँ पर सभी कानून लगे हैं, सभी को इक्वल राइट्स मिले हैं, सभी के न्याय की देखभाल की जा रही है, विकास हो रहा है, युवाओं की भावनाएं, युवाओं की अपेक्षाएं पूर्ण हो रही हैं। इसीलिए आज युवाओं ने आज मैराथन करके तिरंगा झंडा लगा करके अपने पूर्वजों को याद किया है। हम ऋणी हैं अपने पूर्वजों के, महाराजा हरि सिंह जी के, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के,
स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर के, जिन्होंने ये सपना देखा था और आज माननीय मोदी जी ने इस कार्यकाल के अंदर उस सपने को पूर्ण किया है और आज युवा सभी प्रसन्न हैं और अपनी खुशी का इजहार इस जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर विभिन्न गतिविधियों से। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात करें, रविंदर शर्मा ने पत्रकारों को बताया दफा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। 2 साल के बाद आज हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से कि क्या बदला और क्या पाया। वो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी बता दे। उस वक्त कहा गया था कि आतंकवाद की जड़ 370 है। 370 के टूटने के बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया। जम्मू में भी आज आतंकवादी और ड्रोन हमले दिख रहे हैं। आतंकवादी और आतंकवाद उसी चरम सीमा पे है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली और दिल्ली और कश्मीर की दूरी को कम करना है। क्या इस कदम से आपने दिल्ली और कश्मीर की दूरी को कम कर दिया या बढ़ाया? आपने दिल्ली की दूरी को बढ़ाया या कम किया? क्यों? अगर कम किया होता तो लोग खुशी मनाते, तो आज आप स्टेट का दर्जा बहाल करते। पहले तो स्टेट को तोड़ना ही एक ऐतिहासिक ब्लंडर था। जिसको ये ऐतिहासिक कदम बताते हैं उसको हम ऐतिहासिक ब्लंडर बताएंगे कि आपने स्टेट को तोड़ा, 175 साल स्टेट डोगरा पहचान को खत्म किया और आज आपको हालत नहीं मिल रही कि आप स्टेट के दर्जे को बहाल करें। आइए घाटी में ले चलते हैं। वही घाटी के बीजेपी ऑफिस में बात करें तो बीजेपी के लीडर रमियाज रफीक की क़यादत में तिरंगा लहराया गया और स्वागत किया गया इस दिन का। शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू अशोक गुप्ता की क़यादत में अगर बात करें तो तिरंगा रैली निकाली गई और स्वागत किया गया इस दिन का। 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को हटाया गया। इसका स्वागत करते हुए उन्होंने एक विशाल रैली निकाली तिरंगा लहराते हुए। पहला जश्न है हॉकी का मैच 41 वर्ष के बाद जीता। दूसरा जश्न है 370 की दूसरी वर्षगांठ। इस वर्षगांठ के अंदर गोरखों को अधिकार मिला, वाल्मीकियों को अधिकार मिला, जिसके अंदर रिफ्यूजियों का अधिकार मिला, जिसके अंदर मिलिटेंसी का समाप्तिकरण, जिसके अंदर उग्रवाद पैदा करने वाले पत्थरबाज उन पर केसेस। और जो 41 वर्ष के बाद हमने हॉकी का मैच जीता है, ये स्वर्ण अक्षरों के अंदर हॉकी हमारी थी, हमारी गेम थी, पुश्तैनी थी, हिंदुस्तान की थी। आज उन महिलाओं ने ये परचम को बड़ा ऊंचा करा है, इसलिए डबल जश्न हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये जश्न बड़ी धूमधाम से मन रहा है। इसलिए इस जश्न को मनाते चले जाएंगे और ऐसी फोर्सेस जो आज काला दिवस मना रही हैं उनके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा चांटा, काला दिवस मनाने वालों, स्टेटहुड के अंदर आपने हमको 370 के अंदर दिया क्या? उग्रवाद दिया, मिलिटेंसी दी और आपने पाकिस्तान को आगे रख करके बढ़ने का प्रयास करा। उस सब का समाप्तिकरण हुआ है और अब जीत है और जीत का जश्न है, उस जश्न को हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। NSUI द्वारा आज 370 और 35 दफा की बात करें तो दूसरी वर्षगांठ पर ब्लैक डे के तौर पर जम्मू में मनाया गया। इसके बाद NSUI के कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। घाटी के बांडीपुरा की बात करें तो बीजेपी पार्टी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान ने तिरंगा लहराया और 370 और 35 के टूटने पर किया 2 वर्ष पूरे होने के लिए भव्य कार्यक्रम और तिरंगे लहराए। पार्टी का नारा है न रिश्वत खाएंगे न रिश्वत खाने देंगे।
बड़ा अल्लाह का लाख लाख शुक्र और हमारी दुआएं हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा आनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के लोगों की दुआएं हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जानने की बहुत बहुत खबर को आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह पार्टी का वो दिन दूर है। आप इस में डालकर इन गरीब लोगों का आवाज आगे पहुंचाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई। चलो साहब। आइए कश्मीर से बशीर अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। किस तरह बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट चहल पहल के साथ 5 अगस्त का दिन मना रहा है। JK न्यूज़ ब्रेक्स में बात करेंगे। आज PAGD की जो बुलंदबांग दावे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो आज ब्लैक डे हम मनाएंगे। आप देख सकते हैं हम इसको बांडीपुरा के मैन अड्डे में है, जिसका नाम है गुलशन चौक। वहाँ पर हम खड़े, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से आप दिखाइए जिस तरीके से लोगों का आना जाना या गाड़ियों का रवां दवा रोड पर रहना। ये आप देख सकते हैं जो दुकान है वो भी खुली है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि जिस तरीके से PAGD ने एक बड़ी बुलंदबांग दावे किए थे कि आज काला दिन मनाया जाएगा, लेकिन अगर हम देखेंगे किसी जगह PAGD का कोई बंदा नज़र नहीं आया। यहाँ पर बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी ने यहाँ पर आज एक तिरंगा लहराया, जिससे उन्होंने आज एक खुशी भी जाहिर की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं, हमारे मैं कैमरामैन से कहता हूँ आप दिखाइए जिस तरीके से यहाँ पर लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ है, या गाड़ी वाले या प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो रोडों पर रवा दवा है। दुकान जो है वो भी खुला दिखाई दे रहा है। मैं अब ये आपसे बताता चलूँ, क्योंकि जिस तरीके से PAGD ने बुलंदबांग दावे किए थे कि कश्मीर में दफ़ा 370 का हट जाना, और आज उसका दूसरा साल आ रहा है। 5 अगस्त जो है वो आज उसकी दूसरी बरसी हम यानी कहेंगे तोड़ने की। लेकिन आप देख सकते हैं PAGD ने जो वादे किए, बिल्कुल वो वादे झूठे मकाराना वादे हैं, क्योंकि कश्मीरी कौम को हर एक ने लूटा है, और उसी लुटेरी ज़िंदगी बसर करने में ये जो लोग हैं उन्होंने पूरे हमारे कश्मीर को खोखला करके छोड़ दिया। बात करते हैं दफ़ा 370 की। जिस तरीके से दफ़ा 370 पर उन्होंने कहा था आज ब्लैक डे मनाया जाएगा, लेकिन PAGD ने जो वादे किए वो बिल्कुल बेबुनियाद और बेसूद वादे हैं। कैमरामैन उमर अफजल के साथ एक रिपोर्ट सोनमर्ग गुलमर्ग की। पीरजादा मोहम्मद शफी ने काला झंडा पकड़कर कहा कि 5 अगस्त ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। आप लोगों को पता ही आज का कौन सा दिन है। आज तो काला दिन है। आज मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, मैं पिछले साल भी मनाया ये काला दिन। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 भाजपा सरकार ने हमारे से हुकूक ज़बरदस्ती चोरी छुपकर उन्होंने छीन लिया।
इसीलिए आज मैंने ये प्रोग्राम बनाया, ये काला दिन का प्रोग्राम मैं मनाऊंगा। इंशाल्लाह ये लड़ाई मैं अकेले लड़ूंगा अल्लाह ताला के मदद से। मुझे पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पर जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को संपूर्ण विलय दिवस के रूप में मनाते हुए तिरंगा रैली निकाली। भारत माता की, 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 भारत माता की। शिवसेना बाला साहब ठाकरे, 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 शिवसेना बाला साहब ठाकरे। भारत माता की, भारत माता की, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, शिवसेना बल। उल्टन मैंने तो जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा धारा 370-35 की दूसरी वर्षगांठ पर आज ब्लैक डे के तौर पर मनाया गया और कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में 5 अगस्त का दिन काले दिन के तौर पर हमेशा मनाया जाएगा। 5 अगस्त को हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ, अनडेमोक्रेटिक वे के साथ ये हमारा हक हमसे छीन लिया गया। हम लोगों की इज्जत अना पे हाथ डाला गया। ये जम्मू कश्मीर, जम्मू के लोगों पे, लद्दाख पे, कश्मीर के लोगों पे, जितने भी अवाम हमारे लोग हैं, लोगों के ऊपर ये काला धब्बा लगाया गया और हमारा 35 से 370 जो है वो हमसे छीन लिया गया। आज अगर हम एहतजाज न करें, आज अगर हम एजिटेशन न करें, हमारी सुनने वाला कौन है ये बताइए आप? क्या दफना दिया? हम इस जंग को अगर 70 साल भी लगे तो इस जंग को हम जो है वो लड़ते रहेंगे। हम डरने वालों में से नहीं है। आप किसी आदमी को जेल के अंदर बंद कर सकते हैं, एक आइडिया को, एक ख्यालात को कभी आप बंद नहीं कर सकते। और इस जंग को हम जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हम इंशाल्लाह हमेशा जारी रखेंगे। आप सालों के अंदर नजर आया, जरा ऑटो वालों से आप पूछे, कश्मीर के अंदर शिकारे वाले को पूछे या टैक्सी वालों से पूछे, कौन सा टूरिज्म आप किस टूरिज्म की बात करते हैं? टूरिज्म टोटली जीरो हो गया। टेररिज्म एक्टिविटीज जो है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जिनके अंदर हमारे जो नौजवान शहीद का काम है बतौले फैसला। उनका जो बड़ा लीडर है वही झूठा है, जिसने कहा था आपके अकाउंट में आएंगे। आए क्या? 2 करोड़ पता नौकरियां तो नहीं मिली, योजना जरूर मिली, उन्होंने लगा दिया। यहाँ पे डेंटल सर्जन डॉक्टर है वो यहाँ पे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे CISF BSF के फ्रेंड है वो लोग आगे एहतजाज कर रहे हैं। आप मुझे बताइए दिया था जल्द से जल्द देना चाहिए और रियासत को पहले वाला दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारे वहीं कश्मीर में 5 अगस्त को काला दिन मनाने के लिए आज महबूबा मुफ्ती ने भी एक प्रदर्शन किया और सड़कों पर खुद पैदल चलकर नारे लगाए। नामंजूर 5 अगस्त का काला फैसला नामंजूर, नामंजूर। पकड़ दकड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुल्म सितम बंद करो, बंद करो, बंद करो। बात तो करनी है हमने। We have already spoken. जी महबूबा जी तिरंगे लहराए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि कश्मीर में सब नॉर्मल है। आप तो देख रहे हैं क्या नॉर्मलसी है। जबरदस्ती लड़कों को इन 2 दिनों में थानों में बंद किया गया है। दुकानदारों की दुकानें जबरदस्ती खोली जा रही है।
जबरदस्ती सब कुछ हो रहा है इस वक्त। हम यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, हमें निकलने नहीं दे रहा। तो ये कैसी नॉर्मलसी है? ये कब तक छुपाएंगे दुनिया से कि जम्मू कश्मीर में 2019 5 अगस्त को जो उन्होंने बर्बादी की, जो बर्बरियत की, उसको कब तक दुनिया से छुपाएंगे? आखिरकार तो ये बात निकल आएगी। हमारे हजारों लोग जेलों में सड़ रहे हैं इस वक्त। यहाँ इसको पूरे जम्मू कश्मीर को जेल बना के रखा है, बिलखुसूस वादी को बात नहीं करने देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। ये कैसी नॉर्मलसी है? काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। काला कानून वाला फैसला नामंजूर, नामंजूर। काले दिन का काला फैसला नामंजूर, नामंजूर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के पंचायतों में भी अगर बात करें तो लहराए गए तिरंगे। आइए कुछ झलकियों के साथ ये रिपोर्ट। आज का दिन भारत के इतिहास में बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काले कानून जो लागू किए गए थे और यहाँ पे उन काले कानूनों को ख़त्म करते हुए 5 अगस्त 2019 के दिन हमारी मोदी जी की सरकार जो सेंटर में है, उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। एक विधान, एक वरदान, एक निशान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सन 1953 में जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम खत्म करने के लिए अपनी शहादत दी। उनकी शहादत को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो एक लंबा इतिहास रहा, जो एक विधान, एक वरदान, एक निशान की लड़ाई लड़ती रही, 5 अगस्त 2019 को केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, एब्रोगेशन ऑफ 370, जो कि एक काला कानून, जो कि एक काला धब्बा हमारे J&K के ऊपर था, इसको हटाया गया। और यहाँ के कुछ सियासी पार्टियाँ जो कि अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति करती थी, वो कहते थे कि 370 टूटने के बाद यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। आज चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में तिरंगा ही तिरंगा आपको मिलेगा। आज मुख्य धारा में हम जुड़े हैं। हम केंद्र की सरकार का धन्यवाद करते हैं जिसने भारत का पूर्ण विलय, जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया। 1953 में जो परमिट सिस्टम को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष 2019 में जाके खत्म हुआ और आज हम जम्मू कश्मीर के वासी, भारतवासी सच्चे बने हैं। हम केंद्र की सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अलगाववाद और आतंकवाद वाली सोच रखने वाले लोग कहना चाहते हैं, यहाँ तिरंगा उठाने वालों की लाइनें लगी हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। डोडा की बात करें तो डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी बाइक रैली निकाली गई तिरंगों के साथ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ चक्का दे बाग की बात की जाए तो 5 अगस्त को लेकर तिरंगा यात्रा करके तिरंगा लहराए गए हर घर में और एक मैसेज दिया गया कि तिरंगा आन है हमारी और तिरंगा शान है हमारी। बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर जय, भारत माता की जय। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह हमारा है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख एकता जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद।
जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत सारी सहूलियतें मिली हैं। जो अपने पॉलिटिकल रीजंस से धारा 370 यहाँ रहे, इसकी हिमायत करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि धारा 370 श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को आगे बढ़ाने का कदम है, जिसको इसका एब्रोगेशन नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, विकास की राजनीति जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए पहुंचे, इसके लिए धारा 370 हटी है। आज धारा 370 हटने के बाद पंचायती राज व्यवस्था जो जम्मू कश्मीर में लागू हुई है, उसके कारण यहाँ का आवाम खुद अपने पंचायतों के साथ कहाँ पर पैसा खर्च होना चाहिए, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसको खर्च करने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। जब पैसा खर्चने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है तो साथ ही साथ 370 हटने के बाद करप्शन के खिलाफ जो कानून रुक गए थे, जिन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन भारत के उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में रोक दिया गया था, उनका इम्प्लीमेंटेशन आज धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद शुरू हो गया है, जो नरेंद्र मोदी जी की टॉलरेंस टू जीरो करप्शन को दर्शाता है। और जब ये हुआ तो इसके साथ साथ ऐसे अनेकों कानून जो देश में लागू थे, बताइए यहाँ राइट टू एजुकेशन का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए यहाँ के बच्चों को, यहाँ पर और जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कानून एक्ट 2021 में बना है, उनकी हिमायत के लिए क्या यहाँ के बुजुर्गों के लिए वो लागू नहीं होने चाहिए? तो गवर्नेंस के सारे मॉडल्स जो देश के अंदर लागू थे, धारा 370 हटने के बाद वो पूरी तरह से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर में जिस पर काम हो रहा है, जिससे आवाम को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, उसी का परिणाम है। इतनी बड़ी तादाद में आप तिरंगा लेके इसको सेलिब्रेशन करते हुए आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं जी। लेकिन उसी के साथ 2 साल एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज धारा 370 हटने के बाद जैसे जैसे और लोग यहाँ आएंगे कारोबार करने के लिए, यहाँ पर लोग जमीन खरीद पाएंगे, लोग अपनी जमीन किसी को बेच पाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग, वो दल जिन लोगों के दुकानें धारा 370 हटने के बाद नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बाद बंद हो रही हैं, वे लोग आज भी भय का वातावरण बना रहे हैं, वे लोग आज भी पाकिस्तान से बात करने की हिमायत कर रहे हैं। उसके लिए जेके न्यूज ब्रेक ने दी स्पेशल कवरेज 5 अगस्त को लेकर किस तरह बनाया गया जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त का दिन। दीजिए इजाजत, देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक। मैं हूं राकेश तारा।